Good morning, beta. Yesterday we had read about the properties of groups and the periods. When we move in the period, when we move in a group from top to bottom, how the variations in their properties take place in a modern periodic table. Okay, we had done in the variation of valency in the groups and the period. Fine. Now when we'll talk about next thing, that is the atomic size. Beta, atomic size, when we are moving, let us talk to the easier part one. When we move from top to bottom in a group, the atomic size increases because क्या देखो, फर्स्ट जब हम फर्स्ट ग्रुप में मूव कर रहे हैं, एट द टॉप जो सबसे पहले हाइड्रोजन होगा वो एक शेल कंटेन करता है. नेक्स्ट आता है लिथियम, इट कंटेन्स 2 शेल्स. नेक्स्ट आता है हमारा सोडियम, इट कंटेन्स 3 शेल्स. तो ऑब्वियसली व्हेन द शेल नंबर इज इंक्रीजिंग, साइमल्टेनियसली आर size also increases. That's why when we move from top to bottom in a group, the atomic size increases. The things when we move in a period from left to right, जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ पीरियड में मूव करेंगे तो वहां पर थोड़ा सा चेंज होता है. कैसे देखो, जब मैं लेफ्ट टू राइट एक पीरियड में मूव कर रही हूं, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट सोडियम, देन मैग्नीशियम, देन एल्यूमिनियम, इन दिस वे वी आर मूविंग ऑन. तो उस केस में क्या हुआ बेटा, सबसे ज्यादा साइज जो है हमारा सोडियम का होगा, देन इट गोज ऑन डिक्रीजिंग. क्यों डिक्रीज होता है? देखो, द फैक्टर इज देयर, द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. व्हाट इज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज? द टर्म. इसका मतलब क्या होता है? सोडियम के केस में आप देखो, आपके पास इसका न्यूक्लियर चार्ज जो है दैट इज 23. Fine. And the outermost electron is present in the third orbit and it is 1. Fine. Now come to the magnesium. Magnesium का nuclear charge ज्यादा है, that is 24. Fine. And the outermost electron is having third shell and it is 2 electrons it has to pull. 2 electrons, 3 electron doesn't matter, the number of the shell it requires. हमें shell की जरूरत है कि कौन सी shell में present है. अब नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट एल्यूमिनियम पे मूव करते हैं तो 27 उसका एटॉमिक मास है. फाइन. और उसको भी थर्ड शेल को ही पुल करना है. देन यू कैन कंक्लूड द थिंग्स कि न्यूक्लियर चार्ज हमारा बढ़ता जा रहा है और शेल का नंबर वही है जब हम एक पीरियड में मूव करते हैं लेफ्ट टू राइट, एंड दैट्स व्हाई द साइज डिक्रीजेस. न्यूक्लियस को पुल करके रखना होता है हमारे शेल्स को, और लास्ट ऑर्बिट अगर सेम ही है और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जा रहा है, इन दैट केस द एटॉमिक साइज गोज ऑन डिक्रीजिंग बाय श्रिंकिंग. वो उसको अट्रैक्ट करने लग जाता है एंड दैट्स व्हाई इट श्रिंक्स. वो श्रिंक होने लग जाता है एंड दैट्स व्हाई द साइज डिक्रीजेस व्हेन वी मूव इन अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट राइट. बट द एक्सेप्शन इज दैट इन द केस ऑफ 13th group, that is the noble gases, the size एकदम increase हो जाता है, it can increases. That is an exception. Otherwise 1 to 17 it goes on decreasing. Fine. Next हमारी इसकी प्रॉपर्टी आती है मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर. अब जब मुझे पता ही चल गया है कि लेफ्ट हैंड साइड मेरे सारे के सारे मेटल्स को रखा हुआ है और राइट हैंड साइड मेरे नॉन मेटल्स को रखा हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है जब मैं मेटेलिक कैरेक्टर की बात करूंगी, व्हेन वी मूव इन अ पीरियड द मेटेलिक कैरेक्टर गोज ऑन डिक्रीजिंग. ऑब्वियस सी बात है, जब नॉन मेटेलिक बिहेवियर इंक्रीज हो रहा है तो मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस. बट व्हेन वी टॉक इन अ ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम, व्हाट हैपेंस? अब यहाँ पर हमें एक चीज को समझना होगा, मेटेलिक कैरेक्टर का मतलब क्या होता है. मेटेलिक कैरेक्टर का मतलब होता है लूजिंग टेंडेंसी. एज सून एज द एलिमेंट लूजेस द इलेक्ट्रॉन इट इज मोर मेटेलिक. वो जितनी ज्यादा जल्दी लूज कर देगा. कौन कितनी जल्दी लूज करेगा, दैट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ शेल्स. आप शेल्स की बात करो, जो जितना न्यूक्लियस से, दिस इज माय न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस से जितना ज्यादा दूर होगा वो उतनी ही इजिली लूज कर देगा, उतनी ही इजिली लूज कर देता है. फाइन. तो व्हेन वी मूव इन अ ग्रुप, व्हाट हैपेंस देयर, एज अ साइज इंक्रीजेस, साइज इंक्रीज होने की वजह से नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रही हैं, और नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज, लास्ट ऑर्बिट जो है वो दूर जितना न्यूक्लियस से होगा वो इजिली लूज कर देगा. दैट्स व्हाई इन द केस व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम in a group the metallic character increases. Got my point beta? But in the case of in a period the metallic character decreases. As we know, the non metallic behavior increases.
नेक्स्ट हमारे पास आता है, वी हैव टॉक्ड अबाउट एटॉमिक साइज, मेटेलिक कैरेक्टर्स, फाइन। नेक्स्ट कंसेप्ट आता है हमारे पास वेरिएशन इन द एसिड बेस बिहेवियर। एसिड बेस कैरेक्टर क्या होता है? एसिड बेस कैरेक्टर में बेटा देखो, हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे सारे के सारे मेटल्स हैं, राइट हैंड साइड्स पे हमारे नॉन मेटल्स हैं। अगर राइट हैंड साइड पे नॉन मेटल हैं तो उनका तो एसिडिक बिहेवियर होता है, आई नो। फॉर एग्जाम्पल देयर इज सल्फर, इट इज नॉन मेटल, तो उसका बनता है सल्फ्यूरिक एसिड, फाइन। और हमारे अगर मेटल्स हैं तो मेटल्स तो हमारे एसिडिक बेसिक बिहेवियर शो करते हैं, जैसे कि हमारा NaOH है, फाइन। NaOH इज हैविंग बेसिक बिहेवियर, तो इसीलिए हमारा बेसिक बिहेवियर डिक्रीज होता है एंड द एसिडिक बिहेवियर इंक्रीजेस। जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड नॉन मेटल होगा उतना ही उसका स्ट्रॉन्ग ऑक्साइड होगा और उतना ही उसका फिर हमारा एसिडिक बिहेवियर ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द प्रीवियस वन। अब जब हम इसी चीज को मैं अगर इन द group I am going to talk, then what happens? The things are same. ग्रुप के अंदर मूव करेंगे जब हम, तो उस बेटा when we are talking in a group, as their acidic and the basic behavior we are talking about, periods की बात कर चुके हैं और हम बात कर रहे हैं in a group. in a group क्या होता है? बेसिक का मतलब क्या हुआ? उसका ऑक्साइड क्रिएट करना है मुझे, फाइन। तो जो जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेटल होगा उसका उतना स्ट्रॉन्ग हमारा ऑक्साइड क्रिएट होगा। और जितना स्ट्रॉन्ग जैसे जैसे नीचे मूव करते जाएंगे ग्रुप के अंदर, द बेसिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। नाउ कम टू द रिएक्टिविटी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी में क्या है बेटा? अगर मैं मेटल्स की बात करूं तो जो जितना ज्यादा लूज कर देगा वो उतना ज्यादा रिएक्टिव है। अगर मैं नॉन मेटल्स में बात करूं तो जितना ज्यादा वो जल्दी गेन कर लेगा वो उतना ज्यादा रिएक्टिव है, फाइन। तो अगर मैं एक पीरियड की बात करती हूँ, जैसे कि मेरा सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, सिलिकॉन है, फास्फोरस है, सल्फर है, क्लोरीन है, आर्गन है, इस तरह से है। अब आर्गन तो हम एक अलग ही कैटेगरी में रखते हैं, दैट इज द लीस्ट रिएक्टिव और यू कैन से द नॉन रिएक्टिव वन, फाइन। सबसे ज्यादा रिएक्टिव हमारा सोडियम है व्हेन वी मूव इन अ पीरियड। उसके बाद कम, स्टिल लेस रिएक्टिव, एल्यूमिनियम इज लेस रिएक्टिव, लीस्ट रिएक्टिव। लेकिन उसके बाद मेरे पास जैसे मैं फॉस्फोरस में चली जाती हूँ, द रिएक्टिविटी सीरीज, जैसे मेरी वैलेंसी एक बार इंक्रीज होकर डिक्रीज हो रही थी, इसी तरह से यहाँ पर पहले ज्यादा है उसके बाद डिक्रीज हो रही है, देन इट लिटिल बिट इंक्रीजेस डिपेंडिंग अपॉन द मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक बिहेवियर। उसके बेसिस पे हम उसको इंक्रीज और डिक्रीज कर देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम इसी चीज को, इनकी रिएक्टिविटी को ग्रुप में मूव करते हैं तो ग्रुप में वही चीज है जो हमारा मेटेलिक बिहेवियर के कंसेप्ट में किया था, द सेम थिंग इज देयर, फाइन। नाउ द थिंग्स यू कैन सी इन दिस चैप्टर, the thing theory part is complete, left is only with the few of the practice questions, the properties or the trends in the modern periodic table, all is finished, फाइन बेटा, सब फिनिश हो चुके हैं। नाउ यू आर सपोज टू डू प्रैक्टिस एंड आई थिंक योर टर्म 2 फाइनल और यू कैन से केमिस्ट्री पार्ट इज ओवर विद द फिनिशिंग ऑफ दिस चैप्टर। ओके बेटा, periodic classification over. Periodic classification आपको पता है, nothing is cut from the CBSE, everything is there. Now you are supposed to solve the assignments. Thank